भगवान श्री रमण महर्षि ने ईश्वर पर इस प्रकार बताया। बाहरी तौर पर ऐसा लग सकता है कि महर्षि के ईश्वर के बारे में विचारों में निश्चितता नहीं थी। कभी वे ईश्वर पर पूरा भरोसा और विश्वास बनाए रखने को कहते, तो कभी भगवान के असत्य होने की बात करते, परंतु वास्तव में उनकी बातों में कोई भिन्नता नहीं थी। दरअसल वे किसी दर्शन का प्रतिपादन नहीं करना चाहते थे। वे सदा आध्यात्मिक पथ पर व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया करते थे। जो व्यक्ति अद्वैत आत्मा को समझ सकता था, उसे समझ आता था कि यह उसकी अपनी आत्मा है और ईश्वर की आत्मा है तथा विश्व की भी है, जहाँ की कोई अपने अहम की आभासी वास्तविकता से चिपका रहता है। वह आत्मा को भगवान की तरह समझ सकता है जिसने कि उसे गढ़ा है। अपनी आवश्यकता अनुसार वे व्याख्या करते हैं। इसमें अन्य मामलों की तरह वे चर्चा की व्यर्थता को इंगित करते हैं। दोनों पथ का अनुगमन करना उपयोगी है, दोनों का अनुमान लगाना ठीक नहीं। सभी धर्मों में इन तीन बुनियादी बातों को लिया जाता है, संसार, आत्मा और ईश्वर। परंतु केवल एक ही सत्य इन तीनों के रूप में सामने आता है। जब तक अहम जीवित रहेगा तब तक ये तीनों तीन दिखेंगे। इस तरह जो अहम के मरने के बाद अपने भीतर स्थित होता है, उसे ही संपूर्ण अवस्था में कहा जाता है। यह संसार सत्य है नहीं, यह तो भ्रम की छाया मात्र है। यह संसार सजग है नहीं, यह संसार प्रसन्नता है नहीं। तो इसमें तर्क करने वाली बात क्या है? वह अवस्था सबको मिल सकती है, केवल बाहरी दृष्टिकोण को त्याग कर अपनी आत्मा को जानना होगा और अपने व अहम के बारे में द्वैत की सारी धारणाओं को मुक्त करना होगा। अगर कोई साकार है तो संसार और ईश्वर भी साकार दिखेगा। अगर कोई निराकार है तो आकार कोई कैसे देख सकता है? क्या नेत्र के बिना किसी वस्तु को देख सकते हैं? आत्मा को देखना ही नेत्र है और वह नेत्र ही अनंत का नेत्र है। ब्रह्म को देखना या जानना नहीं है। यह दृष्टा, दृश्य और दर्शन के संबंध और ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय से भी परे है। सत्य सदा वही रहता है जो यह है। हमारे भ्रम की वजह से ही इस अज्ञान और संसार का अस्तित्व है। ज्ञान और अज्ञान सत्य नहीं है। जो भी उनसे परे है, विपरीत के सारे जोड़ों से परे है, वही सत्य है। यह ना तो प्रकाश है ना ही अंधकार, यह उन दोनों से परे है। हालांकि हम कई बार इसे प्रकाश और अज्ञान को इसकी छाया के रूप में संबोधित करते हैं। जब भी कुछ समझाने की बारी आती तो भगवान विस्तार से सारी बात करते। वे सदा जिज्ञासु को उस एक आत्मा के सिद्धांत की ओर वापस ले जाते। मिस्टर थॉमसन एक नवयुवक हैं जो पिछले कुछ वर्षों से भारत में ही रहकर हिंदू दर्शन का अध्ययन करते हैं। वे पूछते हैं, भगवत गीता कहती है मैं ब्रह्म का अवलंब हूँ। दूसरे स्थान पर कहती है मैं प्रत्येक के हृदय में हूँ। इस तरह परम नियम के विभिन्न पक्ष प्रकट होते हैं। मैं इन्हें तीन पक्षों में विभक्त करता हूँ, अनुभवती, अतीत, स्थिर और लौकिक। क्या ज्ञान इन तीनों में से कोई एक है या ये सब है? अनुभवातीत से लौकिक तक आते हुए वेदांत माया के रूप में नाम व आकार को त्याग करता है। वेदांत पुनः कहता है कि संपूर्ण ही ब्रह्म है, जैसा कि सुवर्ण और सुवर्ण के आभूषणों से स्पष्ट है। हम इस सत्य को कैसे जानें? इस पर भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, ब्रह्मो ही प्रतिष्ठाम। अगर उस अहम को जान लिया तो सब को जान लिया। भक्त पूछता है, वह तो केवल स्थिर पक्ष हुआ। इस पर भगवान कहते हैं, अभी आपको लगता है कि आप एक व्यक्ति हैं। आपके बाहर एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में एक ईश्वर है, तो यहीं से विलग होने का भाव आता है। यह विचार त्यागना होगा। ईश्वर आपसे और संसार से अलग नहीं। गीता भी कहती है, हे गुडाकेश, मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों में स्थित
आदि, मध्य और अंतर भी मैं ही हूँ। इस प्रकार ईश्वर सबके हृदय में ही नहीं बल्कि सबके आश्रय भी हैं। वे ही सबके स्रोत, सबके आवास और अंत भी हैं। सब उनसे ही उत्पन्न हुए हैं, उनमें ही वास करते हैं और उनमें ही लीन होंगे। इस तरह से वे अलग नहीं हैं। भक्त पूछता है, हम गीता में दी गई इस पंक्ति को कैसे समझ सकते हैं? यह संपूर्ण संसार मेरा एक अंश है। इस पर भगवान कहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर का एक छोटा सा अंश अलग होकर संसार की रचना करता है। उनकी शक्ति कार्य कर रही है और उस गतिविधि के परिणाम स्वरूप विश्व प्रकट होता है। ठीक इसी तरह पुरुष सूक्त में भी कहा गया है, पदस्य विश्वभूतानि, सभी जीव उसके एक पैर से उत्पन्न हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्म 4 हिस्सों में है। भक्त पूछता है, मैं समझ सकता हूँ, ब्रह्म को विभाजित नहीं किया जा सकता, वह सदा से ही ज्ञानी है। मनुष्य नहीं जानता और उसे यही जानना है। ज्ञान का अर्थ होगा कि शाश्वत सत्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए, ताकि ये समझा जा सके कि आत्मा की ब्रह्म है। विलग होने का भाव ही बाधाओं को रूप ले लेता है। आपको स्मरण रखना होगा कि आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। महान रहस्यवादियों को छोड़ दें तो ईसाई स्थायी सत्य और एक अलग अहम के विचार से जुड़े रहते हैं। श्री भगवान ने एक यहूदी फादर से इस बारे में बात की थी, परंतु इसका कोई नतीजा नहीं निकला। भगवान फादर के मन को आत्मानुसंधान की ओर लाना चाह रहे थे और फादर सैद्धांतिक व्याख्या कर रहे थे। सेक्रेड हार्ट कॉलेज, शिव गानूर, कोडेकनाल में दर्शन के प्रोफेसर डॉक्टर एमिली गेदियर ने पूछा, क्या आप मुझे अपनी शिक्षाओं का सार दे सकते हैं? इस पर भगवान ने कहा, आप उन्हें मैं कौन हूँ पुस्तक की मदद से जान सकते हैं। तब फादर ने पूछा, मैं उन्हें भी पढ़ लूँगा, पर क्या आपके श्रीमुख से शिक्षाओं का केंद्र बिंदु सुनने को मिल सकता है? इस पर भगवान ने कहा, शिक्षाओं का केंद्र बिंदु ही तो बड़ी बात है। फादर ने पूछा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तब भगवान ने कहा, यही कि आपको केंद्र का पता लगाना चाहिए। फादर ने कहा, मैं ईश्वर से जन्मा हूँ, क्या ईश्वर मुझसे अलग नहीं है? भगवान ने कहा, यह सवाल कौन पूछ रहा है? ईश्वर ने नहीं पूछा। यह पता करो कि आप कौन हो और तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर आपसे अलग है या नहीं। इस पर फादर ने पूछा, ईश्वर संपूर्ण है और मैं असंपूर्ण हूँ, मैं उन्हें पूरी तरह से कैसे जान सकता हूँ? इस पर भगवान ने कहा, ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा। यह प्रश्न आपने पूछा है। जब आपको यह पता लग गया कि आप कौन हैं, इसके बाद आप पता कर सकते हो कि ईश्वर क्या है। फादर ने पूछा, पर आपने अपनी आत्मा को खोज लिया है, कृपया हमें पता लगने दें कि क्या ईश्वर आपसे अलग है। भगवान ने कहा, यह तो अनुभव की बात है, हर किसी को स्वयं ही अनुभव लेना होगा। इस पर फादर ने पूछा, ओह अच्छा, ईश्वर असीम है और मैं सीमित हूँ, मेरा एक व्यक्तित्व है जो कभी प्रभु में लीन नहीं होगा, ऐसा ही है ना? इस पर भगवान ने कहा, अनंत और संपूर्णता को अंशों में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई सीमित जीव अनंत से अलग है तो अनंत की संपूर्णता नहीं रहेगी। इस तरह आपका कथन ही विरोधाभासी है। फादर ने कहा, नहीं, देखिए यहाँ दोनों हैं, ईश्वर और सृष्टि। इस पर भगवान कहते हैं, आपको अपने व्यक्तित्व का पता कैसे चला? फादर ने कहा, मेरे पास एक आत्मा है, मैं उसे उसकी गतिविधियों से जानता हूँ। भगवान ने कहा, क्या आप इसे गहरी नींद में भी जानते थे? फादर ने कहा, गहरी नींद में गतिविधियाँ बंद होती हैं। भगवान ने कहा, परंतु नींद में आपका अस्तित्व तो था और आप भी हैं। इन दो मैं से आपका वास्तविक सत्य क्या है? फादर ने कहा, सोना और जागना मात्र संयोग है, मैं ही उनके पीछे का तत्व हूँ। उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा कि उनकी गाड़ी का समय हो गया। वे श्री भगवान को धन्यवाद करके वापस चले गए। इस तरह ये वार्तालाप अचानक समाप्त हो गई।
इसी वार्तालाप के साथ ही कई तरह की बातें सामने आई जो धर्मशास्त्रियों व दार्शनिकों को व्यथित करती हैं, जैसे दैवीय सर्वव्यापकता, स्वतंत्र इच्छा, प्राकृतिक नियम और दैवीय गतिविधि, निजी देव। परंतु फिर भी भगवान के उत्तरों का लहजा ऐसा ही था मानो कि वे इन बातों को गौण ही रखते थे। भक्त ने एक बार पूछा, मेरी स्वतंत्र इच्छा और उस सर्वशक्तिमान की इच्छा के बीच क्या संबंध है? ईश्वर की सर्वशक्ति अहम की स्वतंत्र इच्छा के साथ बनी रहती है। क्या ईश्वर का सर्व ज्ञान अहम की स्वतंत्र इच्छा के साथ बना रहता है? क्या प्राकृतिक नियम ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा के साथ बने रहते हैं? इस पर भगवान ने कहा, जी हाँ, स्वतंत्र इच्छा दृष्टि के लिए सीमित रही है और रहेगी। वही अहम इसकी पिछली गतिविधियों को नियमों के अधीन देखती है। इसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा नियमों के अधीन कड़ियों में से होगी। ईश्वर की सर्वशक्ति और ज्ञान को तब अहम द्वारा अपनी इच्छा के प्रकटीकरण के जरिए कार्य करते हुए देखा जाता है। तब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अहम प्रकटीकरणों के जरिए अवश्य जाना चाहिए। प्राकृतिक नियम प्रभु की इच्छा के रूप हैं और वे प्रस्तुत किए गए। आगे के वार्तालाप में इस प्रकार इस बात पर बल दिया गया कि मनुष्य को सिद्धांतों की चर्चा करने की बजाय अभ्यास पर बल देना चाहिए। भक्त ने पूछा, क्या ईश्वर निजी है? इस पर भगवान ने कहा, जी हाँ, वे सदा से प्रथम पुरुष हैं जो सदा आपके आगे खड़े हैं। क्योंकि आपने संसारिक वस्तुओं को प्राश्रय दिया हुआ है, इसलिए वे आपको पृष्ठभूमि में दिखते हैं। अगर आप सब त्याग कर दें, उन्हें ही देखते हैं, तो वे मैं या आत्मा के तौर पर आपके साथ होंगे। भक्त पूछता है, अद्वैत के अनुसार बोध या ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था में दिव्य के साथ संयोग होता है, वही विशिष्ट अद्वैत के अनुसार परिवर्तित संयोग होता है और द्वैत के अनुसार संयोग होता ही नहीं। इनमें से किस दृष्टिकोण को सही माना जाना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, इस बारे में क्या अनुमान करना कि आने वाले समय में क्या होगा। सभी यह मानते कि मैं का अस्तित्व होता है, भले ही कोई किसी भी चिंतन परंपरा से क्यों ना हो। पहले साधक को यही पता लगाना चाहिए कि मैं है क्या। तब उसके बाद यह पता लगाने के लिए बहुत समय लगेगा कि अंतिम अवस्था क्या होगी। क्या मैं उस परम स्रोत में लीन होगा या उससे अलग रहेगा। हमें पहले से ही निष्कर्ष निकालने की बजाय अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। भक्त पूछता है, यदि अंतिम अवस्था के बारे में थोड़ा पता लगा होता तो क्या साधक के लिए बेहतर नहीं होता? इस पर भगवान कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति की अंतिम अवस्था क्या होगी, अभी से इसे तय करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला। इसका कोई मोल नहीं है। भक्त कहता है, क्यों नहीं? भगवान कहते हैं, क्योंकि आप एक गलत नियम पर चल रहे हैं। आपके निष्कर्ष बुद्धि के अनुसार हैं, जो आत्मा से निकले प्रकाश से ही जगमगाती है। बुद्धि जिसके प्रकाश में जगमगा रही है, भला उसके बारे में ही परख कैसे कर सकती है? ऐसा करना धृष्टता नहीं होगी। जो बुद्धि कभी आत्मा तक जा नहीं सकती, उसे कभी पा नहीं सकती। उससे यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह ज्ञान की अंतिम अवस्था की प्रकृति को जान लेगी। मानो आप मोमबत्ती की रोशनी के माध्यम से प्रकाश के स्रोत सूर्य की रोशनी को मापना चाह रहे हैं। मोमबत्ती का मोम तो सूर्य के निकट जाने से बहुत पहले ही पिघल जाएगा। इस तरह अनुमान और दावों से उलझने की बजाय स्वयं को यहीं व अभी उस सत्य की खोज में लगा दो जो सदा से तुम्हारे भीतर है। कई बार हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं के बारे में भी सवाल पूछे जाते। इस संदर्भ में यह बताया जा सकता है कि ईसाई और मुसलमानों की तरह हिंदू भी एक ईश्वर को मानते हैं। हिंदू ने जो सवाल पूछे उनमें से कुछ को दर्ज किया गया। हालांकि हिंदू विविध रूपों में आने वाले देवों को भी पूछते हैं। कोई भी एक संभावना, नाम या रूप या फिर दृष्टिकोण दूसरे को नीचा नहीं दिखाता। भक्त ने पूछा, इतने सारे देवों का उल्लेख क्यों होता है? इस पर भगवान ने कहा, शरीर एक है परंतु इसके द्वारा कितने काम किए जाते हैं,
इन सभी कामों का स्रोत तो एक ही है, देवों के साथ भी यही है। कई बार यह पूछा जाता कि क्या यह विविध देव और उनके स्वर्ग आदि असली हैं, परंतु ऐसे प्रश्न इस भौतिक जगत और प्रश्नकर्ता के शरीर की पहचान से जुड़े होते हैं। यह एक ऐसी धारणा थी जिसे भगवान स्वीकार नहीं करते थे। वे इस तरह के प्रश्न को ऐसे अन्य प्रश्नों की तरह सत्य की खोज की ओर मोड़ देते। भक्त पूछता भगवान से कि क्या देव, ईश्वर, विष्णु और उनके स्वर्ग, कैलाश और वैकुंठ आदि असली हैं। भगवान इस पर कहते, वे उतने ही असली हैं जितने आप इस शरीर में हैं। भक्त पूछता, मैं जानना चाहता हूँ कि वे मेरे शरीर की तरह भौतिक उपस्थिति रखते हैं या वे किसी खरगोश के सींगों की तरह केवल कल्पना की उपज हैं। भगवान ने कहा, उनका अस्तित्व है। भक्त पूछता है, अगर ऐसा है तो वे कहीं ना कहीं होंगे, वे कहाँ हैं। भगवान ने कहा, आपके भीतर। भक्त ने पूछा, तब तो वे मेरा विचार मात्र हुए, कुछ ऐसा जिसे मैं रच सकता हूँ और अपने वश में कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, सब कुछ यही तो है। भक्त ने पूछा, पर मैं तो कल्पना कर सकता हूँ, जैसे खरगोश के सींग या एक आंशिक सत्य जैसे मृग मरीचिका, जबकि कितने तथ्य मेरी कल्पना से कहीं परे ठोस और साकार हैं। क्या देवता, ईश्वर और विष्णु आदि भी ऐसा अस्तित्व रखते हैं। भगवान ने कहा, हाँ जी। भक्त ने पूछा, क्या देवता आदि भी चक्र के अंत में प्रलय में विलीन होंगे। इस पर भगवान ने कहा, उनके साथ ऐसा क्यों होगा। जब आत्मा से परे जाने वाला मनुष्य इस प्रलय से अपनी रक्षा कर लेगा तो ईश्वर क्यों नहीं कर सकेंगे। वे तो मनुष्य से कहीं अधिक बुद्धिमान और योग्य हैं। भक्त ने पूछा, क्या देवों व शैतानों का अस्तित्व है। भगवान ने कहा, हाँ है। भक्त ने पूछा, हम उस सर्वोच्च दिव्य चेतना को कैसे ग्रहण करेंगे। भगवान ने कहा, जैसी वह है उसी रूप में कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि अरुणाचल को देव मानते हुए उनकी स्तुति में जो पद रचे, उनके बारे में एक मुसलमान प्रोफेसर ने कुछ प्रश्न किए जो बहुत ही रोचक हैं। भक्त ने पूछा, मैंने अरुणाचल पर रचे हुए और गढ़े हुए पद पढ़े हैं। मैंने पाया कि आपने उनमें अरुणाचल को संबोधित किया है, परंतु आप तो एक अद्वैतवादी हैं, तो आप भगवान को एक अलग अस्तित्व के रूप में कैसे ले सकते हैं। इस पर भगवान ने कहा, भक्त, ईश्वर और पद ये सब आत्मा ही है। इस पर भक्त ने पूछा, परंतु आप ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं, आपने अरुणाचल पर्वत को देव कहा है। भगवान ने कहा, अगर आप शरीर से आत्मा की पहचान जोड़ सकते हैं तो भक्त अरुणाचल से अपनी आत्मा को क्यों नहीं जोड़ सकता। भक्त ने पूछा, अगर अरुणाचल आत्मा है तो इसे अन्य पर्वतों में से अलग मानकर क्यों चुना गया। ईश्वर तो हर जगह है, आप उन्हें अरुणाचल के रूप में इंगित क्यों कर रहे हैं। भगवान ने कहा, आपको इलाहाबाद से यहाँ तक आने के लिए किसने आकर्षित किया। ये सब लोग किसने आकर्षण में इस तरह तक आए हैं, इस जगह तक आए हैं। भक्त ने पूछा, श्री भगवान। भगवान ने कहा, मैं इस जगह आने के लिए कैसे आकर्षित हुआ। अरुणाचल के माध्यम से शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। अरुणाचल कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। आत्मा ही अरुणाचल है। भक्त ने कहा, पवित्र ग्रंथों में अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, आत्मा, परमात्मा व परा आदि। उनके बीच क्या स्तर नियत किए जा सकते हैं। इस पर भगवान ने कहा, वे शब्द प्रयोग में लाने वाले साधक के अनुसार अर्थ रखते हैं। विभिन्न लोग उन्हें अपने विकास के स्तर के आधार पर ही समझते हैं। भक्त पूछता है, आप एक ही अर्थ के लिए कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान ने कहा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन सब का अर्थ आत्मा ही है। परा का अर्थ है जो सापेक्ष नहीं, जो सापेक्ष से परे है वही परम है। भगवान अक्सर ऐसी बातें कहते जो सुनकर लगता था कि वे अनिश्वरवादी हैं, जैसे बुद्ध के आलोचकों ने भी उन्हें इस श्रेणी में रखा। उदाहरण के लिए वे कहते,
आप ईश्वर की क्यों चिंता करते हो? हम नहीं जानते कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, परंतु हमें यह पता है कि हमारा अस्तित्व है। इसलिए पहले अपने पर ध्यान एकाग्र करो, यह पता करो कि तुम कौन हो। वे अनिश्वरवादी नहीं थे। भगवान भी बुद्ध की तरह संपूर्ण ज्ञान के बल पर अपनी बात कहते। वे स्वयं को प्रश्नकर्ता के स्थान पर रखते हुए उसे सलाह दे रहे थे कि अपने विश्वास की बजाय उस बात पर ध्यान एकाग्र करें जिसके बारे में हम जानते हैं। कई बार वे लोगों से यह भी कहते कि उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि ईश्वर है या नहीं, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद ईश्वर से ऐक्य होगा क्या नहीं। केवल आत्मनिष्ठ होने का प्रयत्न करें और जब उन्हें वह ज्ञान मिल जाएगा तो बाकी सब में अपने आप समझ में आने लगेगा। केवल सिद्धांतों के बारे में बात करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। हरि ओम तत्सत।